सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे? अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे? ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज, ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए। यशोदा मैया बोली, लाला जी कहा कर रहे हो? बोले, मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूं, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्षा होवे, या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले, कहा मुझको रोज यही तो नवाए कर, ताकि मैं हूं यही के जैसो गोरो गोरो है जाऊं। मैया बोली, गोरो है के कहा करेगा? बोले, गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काजी गोरी बहू लेके आऊंगा। और ठाकुर जी आज सत्य बता रहे हैं। बोले, मैया सांच ही कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं, तब जे गोपी जबरदस्ती मेरो हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के, चोर चोर चोर, देखो हमारे घर तो चोरी करके जा रहा हो। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे, कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दें कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गई। जब मैया ने एक भाव से में आई, सो ठाकुर जी बोले, अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले, मैया तू जननी मन की अति भोरी, मैया तू तो बहुत भोरी है, इनको कहा पछयायो। मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन